So yeah, hello friends, welcome to Strategies Everything. So yeah, I am uh, recording today's 6 months and gold is live and ठीक है गोल्ड को बंद होने में कल का एक दिन है एंड वीकली कैंडल का एक हाई मुझे दिखाई दे रहा है। हाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट इसके नीचे इतना उठ जाना रेयरली पॉसिबल है, तो मैं इसको मान के चलता हूँ। एंड वीकली कैंडल बियरिश है। मैं लाइन चार्ट पे आता हूँ, ऑलवेज यूज लाइन चार्ट। तो यहाँ पर वो दिखेगा कि मार्केट में एक ब्रेकआउट है, ठीक है। जो आप डेली पे जाओगे तो आपको डेली पे ये इजिली जो ब्रेकआउट है डेली पे वो इजिली दिख रहा है, ठीक है। इजिली ये ब्रेकआउट है। सो लेट्स अगेन मूव टू वीकली एंड वीकली का आप देखोगे ये वीकली का एक हाई था एंड यहाँ पे डेली का एक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ मार्केट में, ये डेली का ब्रेकआउट। तो मैंने पिछले जो भी मेरे सेशंस अब होंगे, जो भी कमेंट्री उसमें मैंने बताया है, वीकली कंट्रोल कौन करता है? डेली। तो वीकली कैंडल अगर बियरिश है, रेड है, उस पर अगर डेली का ब्रेकआउट हो रखा है तो ये कंफर्म मान लो कि मार्केट बियरिश हो चुकी है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली बियरिश है जो डेली उसको कंट्रोल करता है और डेली भी मुझे बियरिश दिखाई दे रहा है। क्यों बियरिश दिखाई दे रहा है? क्योंकि डेली का ये हाई है जिसने इस लो को ब्रेक किया है, तो डेली भी क्या है? बियरिश है। अब हम अब हम देख लेते हैं कि वीकली बियरिश है, तो अगर वीकली कहीं से गिर रहा है तो इसको रोकने वाले लेवल्स मतलब कौन से हो सकते हैं? तो रोकने वाले लेवल्स मुझे दिखाई दे रहा है मार्केट में, ये एक लेवल, ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। एंड डेली पे हम चेक करते हैं क्या वीकली यहाँ तक आ चुका है। सो व्हेन वी सी कि यस ऑलमोस्ट मार्केट वहां तक एक आ चुका है, ठीक है। मैं इसको किसी डेली के लेवल पे एडजस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे डेली का लेवल्स ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। मैं अब देखता हूँ कि वीकली वीकली बियरिश है, डेली भी बियरिश है, पर आज का जो डेली है, आज का जो डेली आप देख रहे हो, ये डेली कैंडल वो ग्रीन का, ठीक है। सो मार्केट पॉसिबली इन सब लोस को टारगेट करना चाहता है एंड ये एमटीएफ बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिस्ट बता रहा है, क्योंकि डेली का एक लेवल ब्रेक हो चुका है। अब डेली को कंट्रोल कौन करता है? H4। तो लेट्स गो एंड सी H4, ठीक है। मैं आपको ट्रेड कहाँ से लेना है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक बायस बता रहा हूँ कि आपको समझना है कि ट्रेड किस साइड लेना है। तो यहाँ पे H4 पे आप देखो तो H4 का भी लो ब्रेक से मल्टीपल लोस ब्रेक है, ब्रेक करने वाला पैसा कहाँ लगा है? यहाँ लगा है, ठीक है। तो ये मेरा H4 का हाई है जहां पे ये पैसा लगा है, ठीक है। ठीक है, ये मेरे H4 का पैसा यहाँ से लगा है एंड ये जो मेरा लेवल है, ये मेरा आई थिंक डेली का ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। डेली पे लाके एक बार दिखा दूं आपको, यस ये डेली का ब्रेकआउट है। तो जब ये डेली का ब्रेकआउट है तो क्या मैं इस डेली के सपोर्ट को फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी हो गया मार्केट में एंड ये भी हो गया, ठीक है। एंड इसी को जब मैं H4 पे आता हूँ, H4 पे आता हूँ तो मुझे दिखता है यस मार्केट में यही लेवल, ठीक है। ये H4 का आई थिंक हाई है और ये H4 का क्या है? ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा डेली का ब्रेकआउट, ये दोनों डेली का ब्रेकआउट है एंड मेरा यहाँ पे एक H4 का ब्रेकआउट, ठीक है। ये मेरा H4 का ब्रेकआउट है। अब देखो एमटीएस से क्या फायदा हुआ, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखना, बहुत सुंदर चीज बता दिया मैंने। एमटीएफ से क्या फायदा हुआ? अब ये तो देखो ट्रेड हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि हम लेट एनालिसिस कर रहे हैं। पर अगर वीकली का ब्रेकआउट हो चुका है, इसके अंदर डेली का ब्रेकआउट हो चुका है और उसके अंदर H4 का भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो वीकली, डेली, H4 सभी क्या है? बियरिश है, ठीक है। तो मुझे ट्रेड कहाँ से लेना है? कोर्स H4 स्ट्रॉन्ग कौन है? डेली, ठीक है। तो ये जो जोन है मार्केट, ये जो जोन है ब्रेकआउट से लेके ये जो जोन था, ठीक है, यहाँ से कितने
कितने पॉइंट्स का जोन था ये अगर मैं चेक कर लूं फट से, तो ये जोन था मुश्किल से मुश्किल 11 पिप्स का। ठीक है, ठीक है, सॉरी 110 पिप्स, जो भी आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना था तो कैसे लूंगा? ठीक है, मैंने फिर से बोल रखा है, H4 कंट्रोल कौन करेगा? H1 या M30। ठीक है, ठीक है। ये अगर कमेंट्री अगर आप रोज देखोगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में सुधार आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मार्केट यहाँ पे क्या किया, H1 में देखो इस हाई को बनाने वाला लो कौन सा है, ये है। इस हाई को बनाने वाला लो ये है। तो इसका ब्रेक पे मैं ट्रेड लूं तो ट्रेड छूट जाएगा मुझे, क्योंकि मेरे बेस्ट लेवल्स यहाँ पे। तो मुझे क्या करना होगा, एक M30 पे स्विच करना होगा। जब मैं M30 पे स्विच करता हूँ तो यहाँ देखता हूँ इस हाई को ब्रेक करने वाला ये लो, इस लो को मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक किया। आप M15 पे भी जाके ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि H1 को M15 भी कंट्रोल करता है, क्योंकि H1 का एक कैंडल का एक चौथाई हिस्सा M15 है। ठीक है, M30 वन हाफ, ठीक है ना। तो आप एक चौथाई तक को भी कंट्रोल यूज में ले सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, M15 से बेटर M30 एच है। ठीक है, सो हम यहाँ पे आएंगे मार्केट में, H1 कंट्रोल H4 कंट्रोल H1 करेगा, H1 कंट्रोल M15। तो लोग लेट्स गो बैक टू H1 M15, एंड यहाँ पे देखो M15 ने साई को ब्रेक किया, ये लो ब्रेक हुआ, सेम ही है, M30 M15 का सेम ही है। ठीक है, ये ब्रेक हुआ। ठीक है, और जैसे ही ये ब्रेक होता है, ठीक है, ये M15 का ब्रेक है, जैसे ही ये ब्रेक होता है, आपको पता है डेली भी सॉरी डेली, वीकली बियरिश, डेली बियरिश, H4 बियरिश, H1 बियरिश, M15 बियरिश। तो कौन रोकेगा इसको मार्केट में? M5, M5 की क्या वैल्यू है जब बड़े बड़े टाइम फ्रेम बियरिश है? आपको क्या लेना था यहाँ से, इसके आसपास से आपको, जो भी आप, अब आप जो भी अ, आप स्ट्रेटजी यूज करते हो, सप्लाई बिकम्स डिमांड, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, या कोई कोई भी कैंडल्स रेंज थ्योरी, या कोई ट्रेंड लाइन, कुछ भी आप अगर आप यूज करते हो, दैट इज योर ट्रेड। ठीक है, आप यहाँ से सेल का ट्रेड ले सकते थे, एंड मार्केट में आप जो भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो प्राइस का, वो स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, इस केस में मेरा 3 मैक्सिमम, अगर डर लगता है 4 पिप्स का एसएल लो, एंड यस, याद रखो इस लो को भी टारगेट ले सकते हो। अब देखो, कई जितना नॉलेज होगा ना उतना सिर दर्द है। अब आप जानते हो ये इम्बैलेंस है, तो क्या मैं इस इम्बैलेंस को प्रेफर करूं? डोंट वरी। ठीक है, इम्बैलेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है मार्केट में? स्ट्रक्चर को बैलेंस करना। मार्केट ने इसको इस तरीके से आके इसको ब्रेक किया है, तो इसको बैलेंस करने आएगा। ठीक है, ठीक है, कॉमन सी चीज है। ठीक है, आप इसका टारगेट ले सकते थे 21 पे, डन। ठीक है, ये चीज याद रखो। अब मार्केट फिर से यहाँ पे आ रहा है, M15 यहाँ पे मार्केट का बहुत नीचे है, याद रखो। अब मैं M5 पे बोलूँ आपको जाने के लिए, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम्स का गेम हो जाता है। ठीक है, और देखो दूसरी चीज देखोगे, मार्केट यहाँ पे काफी एक मोमेंटम से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेस्ट ट्रेड था मार्केट का, जो मिस हो गया है। अब यहाँ पे मुझे अगर मार्केट में ट्रेड लेना है, ऑफ कोर्स यहाँ पे डेली के 2 लेवल्स हैं, यहाँ पे H4 के लेवल्स हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रेड तभी लूंगा जब H1 का ब्रेकआउट होगा, फिर यहाँ पे आके M15 का ब्रेकआउट होगा, एंड देन वी कैन ट्रेड यूजिंग ए ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, या जो भी सेटअप आपको है उससे आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप इसका वेट करोगे, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, ये मेरी कमेंट्री है, एंड मैं ऐसी कमेंट्रीज लाता रहूँ। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सीखिए कुछ। ठीक है, प्राइवेट मेंटरशिप ये सब कुछ चाहिए आपको, या मेरे क्लासेस को ज्वाइन करना ऑनलाइन ऑफलाइन, देन डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको दिखाई देगा। टिल देन, बाय बाय।